E20 पेट्रोल का बैज तो नहीं है यहाँ पे, ये कैसे हुआ कि E20 का नहीं है ये? अपाचे RTR 162V, ये नाम नहीं भाई, ये इमोशन है। बाइक्स में ये इमोशन है। ज़्यादातर इसे दहेज में लिया जाता है लोगों की तरफ से गिफ्ट, क्योंकि देखो ये एक ऐसी बाइक है जो स्प्लेंडर से ऊपर है और बुलेट से नीचे। ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की बाइक है। इसका रुतबा अलग है। लोग बोलते हैं, जैसे गांव में जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो लोग लेते हैं, या फिर रूरल एरियाज़ में जो लोग लेते हैं, वो बताते हैं कि इसमें ना सबसे अच्छा उनको लगता है बैठने का घाट, मतलब बैठने का स्टांस। दूसरा, इसकी आवाज़ पसंद है। तीसरा, इसका इंजन का पावर पसंद है। इनिशियल देखो, मानता हूँ कि 80 के बाद थोड़ा वाइब्रेट करती है, लेकिन 80 तक चलाता कौन है गांव में, समझ रहे हो ना आप? तो उस हिसाब से ये गाड़ी परफेक्शन के लेवल पे है ना। इसके अलावा ये इसका प्राइस कितना है, कौन सा मॉडल है, चलो और डिटेल में बात करते हैं। लोन कितना जाएगा, EMI कितना जाएगा, नया फीचर्स क्या है इसमें, 2026 में क्या इसको अभी भी लेना वर्थ है, और क्या अपाचे RTR 162V की जगह पल्सर N160 ले सकते हैं, चलो डिटेल में बताता हूँ। तो भाई क्या लग रही है, सबसे पहले इसका वॉक अराउंड देख लो, चारों तरफ से मैं घुमा देता हूँ। LED लाइट्स वगैरह दिख रहा होगा आपको। क्या गजब दिख रही है भाई, मज़ा आ गया देख के इसको। ये हो गया इसका 360 व्यू। अब बात करते हैं मोटा मोटी इसके प्राइसिंग का। तो देखो, जैसे ये वाला जो मॉडल है ना, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,51,000 रुपया है। ऑन रोड 1,51,000 आपको देना पड़ेगा। और डाउन पेमेंट की बात करोगे तो 30 से 35,000 के डाउन पेमेंट पे आपको ये बाइक मिल जाएगी आराम से। चलो अब डिटेलिंग बात करते हैं कि इसमें क्या कमी बेशी है। सबसे पहले फ्रंट में वाइजर है, बहुत प्यारा वाइजर, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा पहले से ब्रॉडर है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, और इस जगह पे देखोगे तो इंडिया का झंडा है। टर्न इंडिकेटर से शिकायत तो रही जाएगी, सीलवा तो तोड़ ले थोड़ा सा। हैलोजन टर्न इंडिकेटर दे रहे हैं इस ज़माने में, जबकि इनको अब LED टर्न इंडिकेटर दे देना चाहिए था। और इस जगह पे भी आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर है। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा इस जगह पे LED रिफ्लेक्टर लाइट्स। इस जगह पे DRL, यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर लाइट नहीं है। पल्सर N160 में प्रोजेक्टर लाइट है, LED रिफ्लेक्टर लाइट है, काम डिसेंट करता है। और देखो यहाँ पे इसके टांगों में खून लगा हुआ है, देख रहे हो आप। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, 31 mm से ज़्यादा चौड़ा तो मुझे नहीं लग रहा है, गोलाई में उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। और भाई आप बताओ कि अब होना चाहिए था कि नहीं इसको 37 mm। चलो ना भाई USD मत दो, लेकिन टेलीस्कोपिक को भी 37 करो। ये बड़ा प्यारा मडगार्ड है इसमें। इन्होंने फ्रंट में आप कुछ ग्राफिक्स दे रखा है, और इस जगह बैक में 2 पार्ट में इस मडगार्ड को रखा है, एक ग्लॉसी और एक मैट। सुपर मोटो का ABS है, रोटो पैडल डिस्क है, 270 mm का डिस्क लग रहा है मुझे देख के। यहाँ पे कैलिपर है, बट कैलिपर में किसी भी ब्रांड को नहीं दिया मेरे ख्याल से। देख के जो मुझे लग रहा है वो निसिन का कैलिपर लग रहा है। टायर्स की बात कर लेते हैं, 90/90 सेक्शंस के टायर हैं। अब थोड़ा सा टायर्स की बात कर लिए तो भाई थोड़ा सा एलॉयज़ भी दिखाई दो भाई। एलॉयज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह है, काफ़ी हद तक MT की तरह मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका डुअल हॉर्न, एक हॉर्न यहाँ और 2 हॉर्न यहाँ, मतलब कान फाड़ देगा आपका। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। इस जगह पे घोड़ा बना हुआ है, देखो दिमाग कंसेप्ट से कैसे खेला जाता है। इसको बाइक नहीं दिखाया गया, इसको एक इमोशन दिखाया गया कि घोड़े की तरह ताकत रखता है, घोड़े की तरह लुक रखता है, घोड़े की तरह आवाज़ है इसका, गड़ 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 टक 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 टक। इस जगह पे भी साइड पैनल और ग्राफिक्स काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये ग्राफिक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। देखो TVS ने जो भी अभी तक अपाचे में काम किया बहुत फिट एंड फिनिशिंग के साथ किया है। दूसरी किसी बाइक में फेक कार्बन का जो टेक्सचर रहता है वो इतना प्यारा नहीं दिखता है। RTFI, रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन, यानी ये इंजन को रेसिंग ट्यून्ड किया गया है। पावर 15.82 bhp और टॉर्क 13.37 न्यूटन मीटर टॉर्क। पावर और टॉर्क इनफ है, 5 मैनुअल गियर्स है। एक चीज़ का अफसोस है कि ये पूरा का पूरा एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूल्ड या लिक्विड कूल्ड हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। टॉप स्पीड 120 के लगभग अब नयका वाला भागता है, पुराना वाला थोड़ा सा ज़्यादा उससे स्पीड जाता था, ठीक है। और माइलेज 42-42 के लगभग देता है। देखो बारीकी देखो, इस जगह पे इन्होंने ब्रेक लीवर दिया और यहाँ पर एक प्रोटेक्टर लगाया है। इस जगह पे देख रहे हो कितना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा ताकि आपका पैर जले नहीं, गर्म ज़्यादा महसूस ना हो।
अब बात करते हैं इंजन कॉल का, तो मुझे इंजन कॉल अपाचे का शुरू से पसंद है। इन्होंने इस पर ज़रूर मेहनत किया है। TVS रेसिंग लिखा हुआ है, पूरे तरीके से इंजन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। देखो यहाँ पर, देखो ना, इंजन दिख ही नहीं रहा है यहाँ से, ये है फिर ये है, लेकिन ये इसमें भी एक प्रोटेक्शन होना चाहिए था, लोहा का छोटा सा। अब बात करते हैं मिड प्रोफाइल का, तो मिड प्रोफाइल कुछ इस तरह है। यहाँ भी फेक टेक्सचर देने की कोशिश की गई है कार्बन की, इस जगह भी फेक टेक्सचर है, यहाँ पर अपाचे लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये अपाचे ओल्ड हो गया, थोड़ा सा न्यू डिज़ाइन में लिखो। अरे एक सील तोड़ना बचा ही बतावाए, वो है एग्जॉस्ट पैनल। आवाज़ इसका थोड़ी देर में सुनाता हूँ। RTR लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टील का है। यहाँ पर एग्जॉस्ट पैनल काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा है। मतलब एक बात बताऊँ, हम लोगों ने ना अपाचे को ऐसा दिमाग में सेट कर लिया ना कि इतना लंबा होने के बावजूद ठीक लगता है। पीछे भी आपको डिस्क दिया गया है, 230 mm या 240 mm का डिस्क होगा, और इसमें ABS नहीं है, ये डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है। और इसमें बस, इसमें और टॉप में बस यही फ़र्क है कि ये आपको डुअल डिस्क है, डुअल चैनल ABS नहीं है। इसके अलावा कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको वर्थ ऑफ मनी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें 120 सेगमेंट के टायर आते हैं, ठीक है। इसमें ABS भी है बढ़िया फ्रंट में, और इसमें राइडिंग मोड से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बटन है, तो इसलिए मैं इसको वर्थ ऑफ मनी मानता हूँ। मिग यानी मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक है, ठीक है, और इसका काम डिसेंट है, बढ़िया काम करता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। गांव देहात शहर हर जगह चलेगा बढ़िया से। रेयर प्रोफाइल में आओगे तो सबसे पहले भारत देश हमारा, RTR 160 का लोगो, और इस जगह पे रेड और ग्रे का ग्राफिक्स। ये चीज़ मुझे शुरू से पसंद है इसका, पता है, बहुत प्यारा लगता है। टर्न इंडिकेटर को बंद करवाओ यार, कोई मेरे को गुस्सा आ रहा है। टर्न इंडिकेटर, जब जब टर्न इंडिकेटर देख रहा हूँ गुस्सा आ रहा है मेरे को। रेयर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, इसका भी सील तोड़ दिया जाए। वाव, यहाँ पे देखोगे तो सारी गार्ड देखने को मिलेगा, जो फैमिली ओरिएंटेड है ये बताता है। यहाँ पर अलग से आपको एक लेडीज़ फुटरेस्ट लगाना पड़ेगा, जो इसमें अभी तक तो नहीं दिया है। सेंटर स्टैंड भी यहाँ पर दे रहा है, इस जगह पे देखो आप, दिख रहा है ना सेंटर स्टैंड। और ये आपको पिलियन फुटरेस्ट है, ये राइडर फुटरेस्ट है, इस जगह पे गियर शिफ्ट होता है, मस्त, ठीक है। साइड स्टैंड है, और बाकी लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल लगभग सिमिलर है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, लेकिन प्यारा लग रहा है ना भाई। अब बात करते हैं इसके अपर बॉडी पार्ट्स का, तो यहाँ पर ग्रैब रेल है जो प्रैक्टिकल है, हाँ जगह बहुत है, मोटा हाथ भी तो घुस जाएगा। TVS ऐसे ही मार्केटिंग नहीं कर रहा भाई, इन्होंने बारीकी देख रहे हो, ये तो सबसे पहले डिज़ाइन वाला बनाया, ऐसे नॉर्मल नहीं बनाया। उसके अलावा जो धागा है, धागा को रेड कलर में किया ताकि गाड़ी के ग्राफिक्स से मैच कर सके। सही है, स्पेस ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड ये गाड़ी है, मस्त। अब टैंक की बात कर लेते हैं बैठ के बढ़िया से। ये टैंक है, इसका 12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है, तो एक अच्छा रेंज देगा, क्योंकि 45 के लगभग का इसका माइलेज है। रेसिंग सिंस 1982 ये आपको खुलेआम बता रहा है। E20 पेट्रोल का बैज तो नहीं है यहाँ पे, ये कैसे हुआ कि E20 का नहीं है ये, लेकिन E20 होगा, कहीं उखड़ वगैरह गया होगा, है ना। अब बात करते हैं इसके हैंडल का, तो हैंडल देखो, देखो बारीकी, देखो बारीकी। क्लिप ऑन हैंडल बार पतला ज़रूर है, लेकिन ये जो हैंड वाला इन्होंने पकड़ने का दिया है, इस पर बहुत मेहनत किया है, इस पर अच्छी इंजीनियरिंग लगाई गई है, याद रखना, ताकि जब यहाँ पकड़े ना आदमी तो अच्छा फील हो। याद रखना, किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब गाड़ी को पकड़े तो सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए हैंडल बार। ये मुट्ठा आसान चीज़ नहीं है भाई बनाना, इन्होंने ये तो कॉमन बनाया, इससे अच्छा बजाज देता है अपने NS में, लेकिन ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये छूने में ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। अब स्विचेस की बात कर लेते हैं। पासिंग लाइट है इस जगह पे, यहाँ पे अपर बीम लोअर बीम है, इस जगह पे ब्लूटूथ कनेक्ट बटन है, आई कनेक्ट, इस जगह पे इंडिकेटर है। हॉर्न सुन लो दोस्तों, दोनों हॉर्न आपस में टकरा रहा है तो एक झनकार वाला आवाज़ निकाल रहा है। इस जगह पे इंजन किल स्विच है, राइडिंग मोड्स है, ठीक है, और इस जगह पे सेल्फ स्टार्ट है। कीज़ भी देख लो आप लोग, कीज़ कुछ इस तरह से दिखता है। आए है एक और सील, कितना सील तोड़ूंगा यार। ये देखो, ये थोड़ा सा ना इसमें कमी रह गया, ये उखड़ जा रहा था अभी, बहुत बुरी बात है ये। अब इसका बात करते हैं डिजिटल कंसोल मीटर का। ओपन हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसमें, बहुत अच्छी बात है। गियर शिफ्टिंग पोजीशन बताएगा, बिल्कुल बताएगा। यहाँ पे टाइमिंग बता रहा है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज है, इस जगह पे RPM है, इस जगह पे ऑडोमीटर, इस जगह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिख रहा होगा, एवरेज स्पीड के साथ साथ क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। लैप टाइमर मोड दिख रहा है, हाई स्पीड मोड दिख रहा है, 0 to 60 दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ है भाई इसमें, गजब का बात है ना। ये
और इस जगह पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बटन है। तो ऑल ओवर इस तरह से इसका अपर बॉडी दिखता है। बाकी आप बताओ, कंसोल मीटर तो मुझे मोटा मोटी सही दिख रहा है भाई, क्योंकि इसमें राइडिंग मोड्स वगैरह है। देखो स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है, इस जगह पे रेन मोड है और इस जगह पे अर्बन मोड है। तो कंप्लीट है, बढ़िया गाड़ी है, आप अपने मूड के हिसाब से चला सकते हो इसको। अब इस बाइक के वेट की बात करते हैं, आउटर चीज़ों की बात करते हैं। जो इसका वजन है वो लगभग 137 kg है, यानी FZ से भी कम है थोड़ा सा, या MT के लगभग का वजन है इसका। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना मैसिव है, 180 mm किसी भी एरिया से आराम से निकल जाएगा। सीट हाइट 790 mm दिया है, ठीक है। तो 5 फुट 3 इंच भी हो ना, आप आराम से इसको संभाल पाओगे। तो मोटा मोटी अगर आपका 5 फुट 2 इंच 1 इंच भी हाइट है तो आप इस बाइक को आराम से संभाल सकते हो। बाकी अपाचे RTR 160 का कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि देखो मैं ना इस गोडाउन में मेरा एक्सेस है भाई, और यहाँ पे 1000 से ऊपर गाड़ियाँ आती है। देखो यहाँ पर आप गौर से देखो, देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ हैं, देखो देखो। तो मुझसे कितना भी सवाल पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। बताना अगर कुछ छूट गया हो तो। बाकी टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।